क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलते वक्त अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं। कभी लगता है कि एक वर्ड दो अलग अलग लोग अलग तरीकों से बोल रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो बस यही प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम सीखेंगे कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है। इसका हिंदी में मतलब है बार बार या फिर फ्रीक्वेंटली, पर क्या आप इसे ऑफ्टन कहते हो? वेल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ऑफन। ऑफन। आपने कई बार इसे ऑफ्टन कहते हुए सुना होगा, पर यह हमेशा से ही ऑफन है। जैसे आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मैं हर शाम सैर के लिए जाती हूँ, यानी ये काम मैं बार बार करती हूँ। यह है ऑफन एंड नॉट ऑफ्टन। नेक्स्ट वर्ड है, क्या आप इसे यूरोप कहते हो? वेल, ये यूरोप नहीं है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है यूरोप। यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आते हैं, पर ये यूरोप है और यूरोप नहीं है। एग्जाम्पल, दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप। वो पूरे यूरोप में घूम रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस चीज़ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट? पर क्या आप इसे ऑक्सीजन कहते हो? यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड नॉट ऑक्सीजन। यह है सजन एंड नॉट सीजन, राइट? वी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ड का हिंदी में मतलब होता है हल्का, नाजुक या बारीक, पर इसे हम सबटल नहीं कहते। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सटल। सटल। स पे इसका स्ट्रेस है सटल। देयर वॉज अ सटल चेंज इन हर एक्सप्रेशन। उसके चेहरे के भाव में हल्का सा फर्क आया। सटल एंड नॉट सबटल। अब ये वर्ड आई एम श्योर दिखने में बहुत ईजी है और आप इसे शायद लगेज कहते हो, पर क्या ये सही प्रोनाउंसिएशन है? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है लगेज। लगेज एंड नॉट गेज। लगेज नहीं कहते, यह है लगेज। डिफरेंस देखिए, गेज एंड गज। लगेज। द फ्लाइट ओनली अलाउज अ कैरी ऑन लगेज। फ्लाइट में सिर्फ कैरी ऑन लगेज अलाउड है। अब इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अंधेरे या शैडो लाइक आउटलाइन। जैसे सनसेट के टाइम किसी इंसान का सिर्फ शेप दिखता है, राइट? हम उसे देख नहीं सकते, पर इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिलुएट। सिलुएट। आई सॉ हिज सिलुएट इन द डार्क। मैंने अंधेरे में उस इंसान का सिलुएट देखा। सिलुएट। हमारा नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है। इसका मतलब होता है किसी का पहली बार पब्लिक अपीयरेंस या परफॉर्मेंस, पर इसे हम डेब्यूट नहीं कहते। ये है डेब्यू। डेब्यू। इसमें जो टी है ना, वो साइलेंट है। डेब्यू। डेब्यू। द सिंगर मेड हिज डेब्यू लास्ट नाइट। उस सिंगर ने पहली बार अपना परफॉर्मेंस दिया। हमारा अगला वर्ड फैशन से जुड़ा है। इसका मतलब होता है स्टाइलिश और फैशनेबल, पर क्या इसे चिक करके बुलाते हैं? नहीं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है शीक। शीक। हर आउटफिट लुक्स वेरी शीक। उसका जो पहनावा है वो बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल दिख रहा है। शीक एंड नॉट चिक। अब ये वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है किसी चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल, यानी उसकी हाईएस्ट लेवल, पर इसे हम कहते हैं एपिटमी। 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 फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द एपिटमी ऑफ काइंडनेस। यानी अगर कोई एक दयालु इंसान है, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आई एम श्योर ये वर्ड तो आपने देखा है, सुना भी है। अब इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस है। रिज्यूम का मतलब होता है कि कंटिन्यू करना। जहाँ से आपने कोई चीज़ छोड़ी है वहाँ से कंटिन्यू करना, तब आप कहेंगे रेज्यूम। पर जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आप आपका
रेज्यूमे लेकर जाते हैं, तब आप रेज्यूम नहीं कहोगे, आप कहोगे रेज्यूमे। एग्जाम्पल, ही अपडेटेड हिज रेज्यूमे बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब। जॉब के लिए अप्लाई करने के पहले उसने अपने रेज्यूमे को अपडेट किया। अब ये रहा हमारा अगला वर्ड। इसका मतलब होता है ट्रैवल प्लान या ट्रैवल का स्केड्यूल। जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तब हम एक प्लान बनाते हैं, उसी को कहते हैं आइटिनरी। माई आइटिनरी फॉर यूरोप इज रेडी। मेरे यूरोप ट्रिप की आइटिनरी या प्लान रेडी है। अब नेक्स्ट वर्ड भी थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है एक सिस्टम जिसमें लोग या चीज़ें उनकी रैंक या इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज की जाती है, और इसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की। मेरी बात बोलिए, हायरार्की। Excellent. The company follows a strict hierarchy. इस कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम है, हायरार्की। इस वर्ड को आपने ऑनलाइन बहुत बार देखा होगा या सुना होगा। इसका मतलब होता है कि पुरानी इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को स्टोर करना, और इसे कहते हैं आर्काइव। आर्काइव। All old files are stored in the archive. जितनी भी पुरानी फाइल्स है वो आर्काइव में स्टोर की गई है, आर्काइव। अब इस वर्ड में तो अक्सर गलती होती है। लोग कहते हैं वेडनेसडे। ये वेडनेसडे नहीं है, ये है वेंसडे। वेंसडे, राइट, जो वीक का एक दिन है, वेंसडे। एग्जाम्पल, वी हैव अ मीटिंग ऑन वेंसडे। वेंसडे। दिन की शुरुआत हम करते हैं नाश्ते से, पर क्या हम इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। अब ये वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब है आपका एक साथी जो आपके साथ काम करता है, पर क्या हम इसे कुलीग, कॉलीग क्या कहते हैं? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कॉलीग। कॉलीग। माई कॉलीग हेल्प मी फिनिश द प्रोजेक्ट। मेरे कॉलीग ने मुझे ये प्रोजेक्ट फिनिश करने में मदद की। कॉलीग एंड नॉट कुलीग। ओके। अब ये वर्ड शार्क टैंक की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। एक इंसान जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एंड नॉट एंटरप्रेन्योर। ये है एंटरप्रेन्योर। शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अब ये किसे पसंद नहीं है? जैसे हमें दिखता है हम दुकानों में या मॉल में भाग के इसका बेनिफिट लेने जाते हैं, पर क्या आप इसे कूपन कहते हैं? ये कूपन नहीं है, ये है कूपन। कूपन। आई यूज्ड अ कूपन टू बाय अ शर्ट। मैंने शर्ट खरीदने के लिए कूपन का यूज़ किया। अब ये मेरी फेवरेट चीज़ है। इसका मतलब होता है कि खाने के बाद खाया जाने वाला मीठा, जैसे कि आइसक्रीम या केक। पर क्या आप इसे डेजर्ट कहते हैं? ये है डिज़र्ट। डिज़र्ट एंड नॉट डेजर्ट। डेजर्ट वो तो रेगिस्तान वाला डेजर्ट हो गया। ये है डिज़र्ट। आई लव चॉकलेट डिज़र्ट्स। मुझे चॉकलेट डेजर्ट्स खाना बहुत पसंद है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस होता है, और इनफैक्ट ये चीज़ तो हम ऑलमोस्ट रोज़ ही यूज़ करते हैं, पर इसे हम बाउल नहीं कहते। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बोल। जैसे हम बोलते हैं वही है बोल। द सूप इज़ इन द बोल। बोल। सूप बोल में है, बोल। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्वीट एंड नॉट सूट। स्वीट का मतलब होता है एक लग्जूरियस होटल रूम या इंटरकनेक्टेड रूम, जिसमें आपको एक लिविंग रूम मिलता है प्लस एक बेडरूम मिलता है, उसे कहेंगे स्वीट एंड नॉट सूट। दे स्टेड इन अ लग्जरी स्वीट। वो एक बहुत ही शानदार होटल के कमरे में रहे, स्वीट में रहे। कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, पर क्या आप इसे आलमंड कहते हो?
इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आमंड, आमंड। इसमें एल प्रोनाउंस होता ही नहीं है, यह है आमंड। आई ऑलवेज ईट आमंड्स इन द मॉर्निंग। मैं हर सुबह आमंड्स खाती हूँ, आमंड। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने वर्ड कभी देखा है या सुना है? एक हिंट देती हूँ, ये एक हेल्दी ग्रेन है जो प्रोटीन रिच है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है किनवा, किनवा, किनवा। आई हैड अ हेल्दी किनवा सैलड। मैंने एक बहुत ही हेल्दी किनवा सैलड खाया, किनवा। मुझे शादी में जाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि उसमें ये लगा होता है। इसे क्या कहते हैं? बफेट? ये है बूफे, बूफे, जिसमें आप अपनी पसंद का खाना खुद सर्व कर सकते हैं, पर इसे कहते हैं बुफे, बुफे। द होटल हैड अ लार्ज बुफे डिनर। होटल में एक बहुत ही बड़ा बुफे लगा हुआ था, बुफे एंड नॉट बफेट। और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी वर्ड पर जो हम सुधारना चाहते हैं, राइट? और इसीलिए ये लेसन भी है। इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन एंड नॉट प्रोनाउंसिएशन। ये है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। हर प्रोनाउंसिएशन इज इम्प्रूविंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुधर रही है। तो ये थे आज के 25 वर्ड्स जिनकी हमने सही प्रोनाउंसिएशन सीखी। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से कितने वर्ड्स गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। अगर ये लेसन हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए वर्ड सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।